नमस्कार दोस्तों, एसीसी प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों हम लोग सीटेट ईवीएस दिसंबर 2022 के बारे में अध्ययन कर रहे थे। अर्थात हम लोग सीटेट में पर्यावरण पेट्रोलॉजी के बारे में हम लोग अध्ययन कर रहे थे। देखिए, पर्यावरण पेट्रोलॉजी मैंने आपको पर्यावरण की अवधारणा, संकल्पना, उसका क्या महत्व है, उसका क्या क्षेत्र है, एनसीएफ 2005, एनसीएफ 2000, ऐसे तमाम सारे टॉपिक, एकीकृत पर्यावरण क्या है, इन सब पे हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। पिछली क्लास से हम लोग का स्टार्ट हुआ है, क्या स्टार्ट हुआ है? अधिगम। देखिए, आपको जो यहाँ अधिगम पढ़ना है, यहाँ पूरा डीपली नहीं पढ़ना है, ठीक है। हालांकि मैं फिर भी आपको काफी कुछ समझा देता हूँ, लेकिन आपको पर्यावरण में जो पेट्रोलॉजी सेक्शन पढ़ना है, पूरा आपको डीप में नहीं जाना है, ठीक है। तो अगर कुछ चीजें जो बहुत डिटेल में अगर छूट रही हैं तो अब घबराइएगा नहीं। पर्यावरण के क्षेत्र में आपको उतना डीप में नहीं जाना है, हाँ, लेकिन ओरल चीजों को हमें समझना है, ठीक है। फिर भी मैं आपको इतना मैटर दे देता हूं कि आप जो यहाँ अधिगम पढ़ेंगे, यही पूरा का पूरा अधिगम आपका कवर हो जाएगा बाल विकास में भी, ठीक है, और यही पूरा का पूरा हिंदी में भी कवर हो जाएगा। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। देखिए, कल की क्लास में जो हमने पढ़ा था, मैंने आपको बताया था कि सीखने के कुछ नियम है जिसको हम लोग फॉलो करके बच्चों को, या कह लीजिए कि किसी को भी जिसको सिखाना है, उन नियम के माध्यम से या उन सिद्धांतों के आधार पे हम उनको सिखा सकते हैं, ठीक है। तो उसी क्रम में कल हमने देखा था एक थॉर्नडाइक का सिद्धांत। आज जो हम लोग देखेंगे वो हमारा है पावलाव का सिद्धांत। देखिए, इनका पूरा नाम था आईवी पावलाव, ठीक है। इनका पूरा नाम था आईवी पावलाव, ठीक है। पूरा नाम था इनका आईवी पावलाव। और ये क्या थे? एक शरीर शास्त्री। अब आप कहेंगे शरीर शास्त्री क्या होता है, ठीक है, मतलब चिकित्सा शास्त्र के ये ज्ञाता थे। और इन्होंने जो अपना ये सिद्धांत दिया था, कब दिया था? 1904 में। अभी आप मोटा मोटा पकड़िए, क्या हमें पढ़ना है? हमें पढ़ना है सीटेट के अंतर्गत पावलाव का सिद्धांत पढ़ना है, जो कि कब दिया था इन्होंने? 1904 में। कब दिया था इन्होंने? 1904 में। बहुत फेमस सिद्धांत है इनका, सीखने का बहुत ही जबरदस्त सिद्धांत है, जिसका क्या नाम है? आप मोटा मोटा पकड़िए। देखिए, इनके सिद्धांत का नाम है शास्त्रीय, क्या नाम है? अभी घबराइए नहीं, आपका ये नाम क्यों पड़ा सब बताएंगे। शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। क्या नाम है? शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, ठीक है। इसका एक नाम और है क्लासिकल फ्री अनुबंधन का सिद्धांत, ठीक है, समझ जाइएगा। क्लासिकल अनुबंधन का सिद्धांत क्या नाम है? शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत या क्लासिकल अनुबंधन का सिद्धांत। अच्छा, ये अनुबंधन क्या है? क्या है? व्हाट इज अनुबंधन? अच्छा, नाम सुन के आपको नहीं लग रहा? अनुबंधन कहीं ना कहीं बंध है या बॉन्ड है, उनके बीच कहीं ना कहीं कोई रिलेशन होगा, तभी तो इसका नाम है क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत या शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत। चलिए, ये क्या है इसको हम समझते हैं। देखिए, सीखने की अनुक्रिया में हम सीखने की क्रिया को कैसे आसान बना सकते हैं, अधिगम को कैसे आसान बना सकते हैं, इसके लिए इवान पावलाव ने अपने ही कुत्ते पर प्रयोग किया, ठीक है। वैसे तो उन्होंने बहुत सारे लगभग 40-50 कुत्तों पर प्रयोग किया था, लेकिन सबसे पहले इन्होंने अपने ही कुत्ते पर प्रयोग किया। अब जब इन्होंने अपने कुत्ते पर प्रयोग किया तो क्या देखा, क्या इन्होंने किया, वो हम सब एकदम डिटेल में पॉइंट टू पॉइंट कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इन्होंने क्या किया, जैसे मान लीजिए, अब भाई कलाकार तो है नहीं हम, लेकिन फिर भी एक आपको कुत्ता बना देते हैं, ठीक है। देखिए, ये आप समझ लीजिए, ये क्या है हमारा? ये है कुत्ता, ठीक है। और मान लीजिए ये इसकी क्या है? ये जीभ है, ठीक है, ये इसकी जीभ है। इन्होंने क्या किया? इन्होंने यहाँ पे मान लीजिए ला दिया भोजन। ये रोटी है, मान लीजिए क्या ला दिया? भोजन, ठीक है, भोजन। जैसे देखिए, अभी क्या होता है, अगर आप जाएं और रास्ते में देखिए क्या? इमली, तो मुंह में
पानी आ जाता है ना, या इमली के विचार से खट्टा क्या आता है, पानी आ जाता है। जैसे जो लड़कियां होती हैं अगर वो पानी पूरी देख लें तो बगैर खाए जाएंगी नहीं, और जो विवाहित औरतें हैं अगर वो पानी पूरी देख ली तो पति को अरे चलिए ना जी, खिलाइए ना खिलाइए ना, बड़ा अच्छा आता है, आप भी एक खा लीजिएगा, ठीक है। फिर वो धड़ाधड़ खाए जाएंगे और हस्बैंड से पैसा देता जाएगा। तो कहने का अर्थ ये है कि ऐसी चीजें जो हमें पसंद है, या खाने पीने की चीजें, या जो चीजें हम कर चुके हैं, या कह लीजिए कि वो चीज जो देख करके हम कोई अनुक्रिया कर दें या हमसे रहा ना जाए, तो यही इसी को पावलोव ने पकड़ा और अप्लाई कर दिया अपने कुत्ते पे। क्या किया उन्होंने, इनका कुत्ता को रख दिया इन्होंने भूखा, भूखा था कुत्ता, यहां इन्होंने रोटी रख दी। जब रोटी दी कुत्ता तो ऐसे करने लगा, तो हुआ क्या कि इसके मुंह में लार आ गया। क्या आ गया, लार आ गया, सलाइवा आ गया। अभी आप पॉइंट को ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल परेशान ना होइए। देखिए क्या किया इन्होंने, इन्होंने लाया भोजन ना, क्या लाया, भोजन। देखिए तो भोजन हमारा क्या हो गया, देखिए ध्यान समझिएगा, स्वाभाविक उद्दीपन, स्वाभाविक उद्दीपक ले लीजिए, स्वाभाविक उद्दीपक। अब स्वाभाविक उद्दीपक क्या है, उद्दीपक मतलब जिसको देख करके उसके मुंह में पानी आ गया, कुत्ते के मुंह में, तो उद्दीपक हो गया। और पानी आ गया, पानी आ गया ना, पानी तो किसी पानी पेट्रोल पंप लगा के भर थोड़ी दिया है, डीजल पंप लगा के, पानी तो अपने आप आया। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ स्वाभाविक, स्वाभाविक अनुक्रिया, स्वाभाविक अनुक्रिया। अच्छा, कुत्ते के मुंह में लार आ गया, स्वाभाविक अनुक्रिया। क्यों आया, क्योंकि हमने रोटी लाया था, तो रोटी के क्या कहते हैं, उद्दीपक। उद्दीपक मतलब जिसको देख के हम कोई क्रिया कर जाएं। जैसे पहले वाले प्रयोग में बिल्ली मांस को देखकर उछल कूद रही थी ना, वैसे ही जैसे इसके सामने भोजन आया तो कुत्ते के मुंह में पानी आ गया। तो क्या हो गया, स्वाभाविक उद्दीपक, स्वाभाविक अनुक्रिया। क्लियर है, दिक्कत नहीं होनी चाहिए, नहीं होगी ना। अच्छा, अब ये प्रयोग करते करते बाद में इन्होंने क्या किया, बाद में इन्होंने क्या किया, देखिए ध्यान समझिएगा चीज को। बाद में इन्होंने एक ला दिया क्या, घंटी। क्या ला दिया, घंटी। अभी आप ध्यान से समझिएगा, पहले क्या करते थे, कुत्ते को भोजन दिखा दे, कुत्ता आ जाए, खाना खा ले, चला जाए। ऐसे किया, कुछ दिन बाद वो क्या करने लगे, ऐसे टन 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 घंटी बजाएं, फिर कुत्ता देखे उसको खाना दे दें, फिर घंटी बजाएं उसको खाना दे दें, फिर घंटी बजाएं फिर उसको खाना दे दें। अब कुत्ते की आदत पड़ गई। अब क्या कहेंगे, देखिए क्या क्या इन्होंने, इन्होंने रोटी दिया ना, और क्या किया, घंटी बजाया, रोटी दिया और घंटी बजाया। ध्यान समझिएगा चीजों का, दिमाग से निकल जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। भोजन दिया इन्होंने और घंटी बजाया, लेकिन पहले क्या किया इन्होंने, घंटी बजाया ना, पहले क्या किया, घंटी बजाया। तो देखिए घंटी तो हमारा उद्दीपक तो है नहीं, ये क्या है, ये देखिए ये हमारा है अस्वाभाविक, अस्वाभाविक उद्दीपक, अस्वाभाविक उद्दीपक प्लस ये क्या था, स्वाभाविक उद्दीपक, स्वाभाविक उद्दीपक। ध्यान से, घबराइए नहीं, बिल्कुल आराम समझिए। देखिए इसको हमने अस्वाभाविक क्यों लिख दिया, भाई घंटिया हमने बजा दिया, कुतवा तो समझ गया कि ओ माय गॉड घंटी बज रही है मतलब हमको खाना मिलेगा, लेकिन घंटिया खाएगा क्या, वो घंटिया तो खाएगा नहीं। तो मतलब तो उसको इससे था, जो स्वाभाविक उद्दीपक है मतलब उसको रोटी से था, लेकिन हमने उसको चूतिया बनाया, किससे, अस्वाभाविक उद्दीपक से। देखिए थोड़ा सा बैड वर्ड यूज कर रहे हैं ताकि आपको अच्छे समझ में आए, ठीक है, उसको माइंड न कीजिएगा। थोड़ा सा उसको हमने बेवकूफ बनाया। कैसे बनाया, अस्वाभाविक उद्दीपक, अस्वाभाविक उद्दीपक, अस्वाभाविक उद्दीपक। तो अस्वाभाविक उद्दीपक क्या हुआ, घंटी, घंटी हुई ना भाई, घंटी क्या हुई, अस्वाभाविक
आपका उद्दीपक, और ये रोटी क्या हुआ, रोटी आपका क्या हो गया, स्वाभाविक उद्दीपक। ठीक है, स्वाभाविक उद्दीपक। अब इसके मुंह में क्या आ गया, लार आ गया, तो लार को क्या बोलेंगे, स्वाभाविक उद्दीपक, स्वाभाविक उद्दीपक। ठीक है, क्या हो गया ये, स्वाभाविक उद्दीपक। क्लियर है, यहां तक नहीं भूलेगा। फिर समझिए, जैसे हमने उसको रोटी दिखाया, हमने कहा भाई लो रोटी खा लो, उसके मुंह में पानी आ गया, मतलब स्वाभाविक उद्दीपक, मतलब इतना तो हमको करना ही है, उसके मुंह में पानी आ गया, ये भी क्लियर है। दूसरे केस हमने क्या किया, हमने घंटी बजाना शुरू कर दिया, घंटी बजा के खाना, घंटी बजा के खाना, घंटी बजा के खाना, यानी कि जो घंटी बजाना हुआ ये उसको बेवकूफ बनाने के लिए, अस्वाभाविक उद्दीपक। कुत्ता तो यही समझ रहा है ना, अच्छा घंटी बज गई मतलब अब रोटी मिलेगा, और उसको मुंह में पानी आना शुरू हो गया ना, पानी आना शुरू हो गया, तो क्या हो गया, अस्वाभाविक उद्दीपक प्लस स्वाभाविक उद्दीपक, यानी कि पहले घंटी बजाई, फिर रोटी दिया, और उसके मुंह में क्या हो गया, पानी आने लगा। ऐसा करते 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 पावलाव ने ये देखा, एक दिन पावलाव ने क्या किया, केवल घंटी बजा दी। बात को समझिएगा, घंटी बजा दी मतलब उन्होंने कहा अस्वाभाविक, अस्वाभाविक क्या उद्दीपक, अस्वाभाविक उद्दीपक। फिर क्या हुआ, उन्होंने देखा कि अब भी कुत्ते के मुंह में क्या आ गया, पानी आ गया, कुत्ते के मुंह में पानी आ गया, अस्वाभाविक, अरे यहां पे अनुक्रिया होगा भाई, अस्वाभाविक अनुक्रिया, अस्वाभाविक यहां पे अनुक्रिया। ठीक है, देखिए अभी अब बात को ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा, नहीं गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि अभी इसके आगे हम जो चलेंगे वहां में प्रॉब्लम होनी है। देखिए हुआ क्या, स्वाभाविक उद्दीपक, हमने रोटी रखा, उसके मुंह में आ गया पानी, हमने घंटी बजाई, रोटी, घंटी रोटी, घंटी रोटी, घंटी रोटी, कुत्ता समझने लगा ओहो घंटी बजेगी रोटी मिलेगी, तो हमने अस्वाभाविक उद्दीपक किया और स्वाभाविक उद्दीपक, तो भी उसके मुंह में क्या आ गया, पानी आ गया। फिर हमने क्या किया, अस्वाभाविक उद्दीपक, अब हमने केवल और घंटी, रोटी को हटा दिया, केवल हमने किसका प्रयोग कर दिया, अब घंटी का, रोटी को हटा दिया, तब भी इसके मुंह में क्या आ गया, पानी आ गया। क्या आ गया, पानी आ गया। इसका क्या निष्कर्ष निकला, देखिए पावलाव ने शुरू में रोटी दिया, उसके मुंह में पानी आ गया, ओके, बाद में वो घंटी बजा के देने लगे, तब पानी आ गया, ओके, फाइनली उन्होंने केवल घंटी बजाई और उसके मुंह में पानी आ गया, केवल घंटी बजाई उसके मुंह में पानी आ गया। अर्थात बात को समझिएगा, इसका नाम क्यों पड़ा है, अनुबंधन का सिद्धांत। बात को समझिए, रोटी से मुंह में पानी आ रहा था, फिर घंटी के बाद रोटी, घंटी के बाद रोटी, फाइनली केवल घंटी के बाद ही मुंह में पानी आ गया। इसका कारण समझ रहे हैं, कारण यह है कि कुत्ते के दिमाग में यह बैठ गया कि जब घंटी बजेगी तभी हमको खाना मिलेगा, घंटी बजेगी खाना मिलेगा, घंटी बजेगी खाना मिलेगा। फाइनली पावलाव ने घंटी बजाई, कुत्ता आ गया, ऐसे करते करते पावलाव ने खाना नहीं दिया, केवल घंटी बजा के उसको बेवकूफ बना दिया, तो कुत्ता का ओहो गड़बड़ हो गया, अर्थात हमारा तो काम हो गया। हमने क्या किया, हमने उसको बांध दिया, किससे बांध दिया, घंटी से, इसीलिए इसका नाम है अनुबंधन का सिद्धांत, अनुबंधन का सिद्धांत। एक चीज और, कुत्ता ने क्या सोचा था, कुत्ता सोचा हमको खाना मिलेगा, मतलब उसी खाना पाते पाते, घंटी के बाद खाना पाते पाते वो ढल गया उसी माहौल में, यानी कि अनुकूलित हो गया। जैसे हम कह दें कि ठंडी है और हम शक्तिमान बन के घूमेंगे बिना कपड़ों का, तो ठंडी मार देगी, लुढ़क जाएंगे, इसलिए हमको कोट पैंट स्वेटर इनर सब कुछ पहनना पड़ेगा, यानी कि हमें मौसम के अनुसार अनुकूलित होना पड़ेगा। तो कुत्ता भी तो अनुकूलित हो गया था, इसीलिए इस सिद्धांत का एक और नाम है, वो कौन सा नाम है, अनुकूलित अनुक्रिया, अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत। क्या नाम है, अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत या अनुकूलित
अनुबंधन का सिद्धांत, अनुकूलित अनुबंधन का सिद्धांत है ना, वो ढल गया ना उसी माहौल में। देखिए तीनों नाम क्लियर है आपको। शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत क्या है, क्लासिकल क्या है, अनुकूलित अनुबंधन का क्या है, क्लियर हो गया। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान से समझिएगा। देखिए हुआ क्या, जब हमने स्वाभाविक उद्दीपक रखा, स्वाभाविक मतलब इजी, उसमें कोई टर्म कंडीशन नहीं है, इतना तो हमको रखना ही है। तो इसको क्या कहा गया, देखिए यहां समझिएगा, स्वाभाविक इसको कहा गया अनकंडीशनड, और उद्दीपक का स्टिमुलस। देखिए अनकंडीशनड मतलब स्वाभाविक, कोई कंडीशन नहीं है, कोई कंडीशन नहीं है बेटा, तुम आओ रोटी खा के जाओ, आओ रोटी खा के जाओ। तो इसको क्या कहा गया, UCS। ध्यान समझिएगा, क्या कहा गया, UCS। और इसके मुंह में लार आ गया, मतलब रिस्पांस दे दिया, UCR, UCS UCR, अनकंडीशनड स्टिमुलस, अनकंडीशन रेस्पॉन्स्ड, है ना। उसके मुंह में लार आ गई, कोई दिक्कत नहीं हुआ। तो देखिए ये बहुत एग्जाम में पूछता है कि UCS ये फलाना ढिमकाना क्या है, तो कई बार आप लोग गलती करते हैं, गलती नहीं कीजिएगा। देखिए यहां अन लिखा है तो लोग सोच लेते हैं अस्वाभाविक है, नहीं भाई लॉजिक पे जाइए ना आप। कह रहा है कि अनकंडीशंस मतलब उसको घंटी बजा के खाना नहीं देना है, खाना देना ही है, मतलब अनकंडीशनड। तो अनकंडीशनड स्टिमुलस यानी कि UCS। जब हमने स्वाभाविक उद्दीपक लाया सामने तो स्वाभाविक अनुक्रिया हो गई, UCR। ओके, अब आगे यहां हमने कंडीशन लगा दिया। क्या किया हमने कंडीशन लगा दिया, पहले घंटी बजाएंगे तब खाना देंगे। तो इसको हम कहेंगे कंडीशनड, CS, कंडीशन स्टिमुलस, उसके बाद तब खाना देंगे। तो ये UCS, और क्या हुआ, हमको मिल गया UCR। देखिए UCR मिल गया ना। क्या हो गया भाई, हमने कंडीशन लगा दिया कि घंटी बजाएंगे तो ही खाना देंगे, लेकिन कुत्ता को कोई फर्क नहीं पड़ा, वो कहा हमें खाना से मतलब है, बस हम लार टपकाएंगे, उसने फिर भी लार टपका दिया, तो UCR। अब लास्ट बार क्या हुआ, इन्होंने कहा अच्छा चालाक बनते हो, तुमको भोजन ही नहीं देंगे। इन्होंने केवल घंटी बजा दी, क्या, CS, कंडीशनल स्टिमुलस, अस्वाभाविक उद्दीपक। अस्वाभाविक मतलब रोटी है नहीं, केवल उसको बेवकूफ बनाया जा रहा है। फिर भी कुत्ता बेचारा कुत्ता, उसने फिर भी लार टपका दी, तो क्या हो गया, CR। लार टपका दी, क्या हो गया, CR। क्लियर। पहले में क्या था, स्वाभाविक मतलब अनकंडीशनल स्टिमुलस, यानी कि जब भी कुत्ते के सामने भोजन आया तो स्वाभाविक रूप से उसका लार टपक गया, फिर घंटी बजा के भोजन दिया गया तब भी उसका लार टपकने लगा, और फाइनली यह हुआ कि केवल घंटी बजाई गई और फिर भी उसका लार टपक गया। अब आप कहेंगे कि सर स्वाभाविक यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, तो आप UCR लिखे हैं, UCR यहां पे U क्यों नहीं लिखे। अगर आपने ये सोचा तो आप बिल्कुल सही ट्रैक पे जा रहे हो, नहीं सोचा तो कोई बात नहीं, हम ट्रैक पे ला देते हैं। ये जो रिस्पॉन्स है ये भी अस्वाभाविक होता है। क्यों 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 क्यों, क्योंकि घंटी बजाने से घंटा न उसको मिलेगा कुछ, खाना तो मिला ही नहीं है, केवल बेवकूफों की तरह बेचारा लार टपक के रह गया वो। तो ये भी है अस्वाभाविक क्रिया, अस्वाभाविक क्रिया। ओके, क्लियर रहेगा। UCS मतलब स्वाभाविक उद्दीपक, UCR मतलब स्वाभाविक अनुक्रिया, CS मतलब अस्वाभाविक उद्दीपक, कंडीशनल, घंटी बजानी है तब खाना देना है, और फिर इसमें UCR मिला, और फाइनली क्या हुआ, अस्वाभाविक उद्दीपक। अस्वाभाविक उद्दीपक मतलब केवल हमने घंटी बजाई है, कंडीशन वाला, केवल घंटी बजा के तब खाना देंगे ना, घंटी बजाया और उसके मुंह में लार आ गया,
लेकिन उस लार का कोई मतलब तो है नहीं, तो इसलिए क्या कहा गया इसको, अस्वाभाविक अनुक्रिया। अब देखिए स्वाभाविक अस्वाभाविक स्वाभाविक ये क्यों बता रहे हैं, कारण सुनिए। आपसे एग्जाम में पूछता है पावलाव के, ठीक है, पावलाव के सिद्धांत में पहले चरण में यूसीएस का क्या मतलब है, या यूसीआर का, या कह देगा कि पहले चरण का जोड़ा बताइए, तो जोड़े में देगा यूसीएस सीएस, यूसीएस यूसीआर, तो आप बना लीजिएगा, ठीक है। पहले चरण में क्या है, यूसीएस और यूसीआर, फिर सीएस प्लस यूसीएस और यूसीआर, ओके, और फाइनली आपका क्या है, सीएस प्लस सीआर, ठीक है। तो देखिए ये था हमारा पावलाव का कंप्लीट थ्योरी, कंप्लीट होता है यहाँ पे। पावलाव जो कि क्या थे, एक शरीर शास्त्री थे, और ये एक रूसी नागरिक थे, ठीक है, यानी कि ये रूस के रहने वाले थे। जैसे हमने थॉर्नडाइक को बताया था आपको, कहाँ के थे, अमेरिका के थे, ये रूस के थे। 1904 में इन्होंने अपनी ये थ्योरी दी थी। इस थ्योरी को देने के बाद में उन्होंने कुछ चीजों को बताया, जैसे हम ये थ्योरी क्यों पढ़ रहे हैं। अब आपने ये जान लिया ना, यूसीएस क्या होता है, यूसीआर क्या होता है वगैरह, वो जान लिया आपने सबने। और देखिए इसके पश्चात आप ये जानिए कि इसके पश्चात हुआ क्या। ये सिद्धांत जब इन्होंने दे दिया, हमें तो इससे मतलब तो है नहीं, हमने पढ़ लिया, इसका एजुकेशन में क्या यूज है वही हमें जाननी है ना। तो चलिए इस सिद्धांत का हम लोग देखते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में क्या यूज है। उससे पहले ये जान लेते हैं कि ये सिद्धांत कारगर कब होगा, अर्थात ये सिद्धांत हमारा लगातार चलता रहे, इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए उस चीजों को हम लोग देख लेते हैं। एक सेकंड, हमारा मिटाने वाला कहां गया। देखिए अच्छा, अब हम लोग देख लेते हैं इन चीजों को जो हमारे लिए जरूरी है। देखिए क्या हमने कहा कि कारक या कह लीजिए कि प्रभाव, ठीक है, क्या क्या प्रभाव हैं जो इस सिद्धांत को प्रभावित करते हैं। पहला अनुक्रिया, दूसरा समय सन्निकटता मतलब होता है उसमें अंतराल ना हो, सन्निकटता, फिर प्रेरण, और फिर पुनर्बलन। देखिए बात को ध्यान से समझिएगा, इस सिद्धांत को इतने कारक हैं जो प्रभावित करते हैं। कैसे, अनुक्रिया, भाई अगर इस सिद्धांत में कुत्तवा का पेटवा भरा हुआ है ना, पूरा भरा है, का रोटी तरफ देखेगा क्या वो, अगर खाया है बोटी चिकन मसाला खाया है, देखेगा कुछ नहीं देखेगा, अनुक्रिया ही नहीं करेगा। तो इस सिद्धांत को सत्य होने के लिए अनुक्रिया का होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दूसरा समय सन्निकटता, मतलब समय में गैपिंग नहीं होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए घंटी हमने बजाया, कुत्ता आ गया, खाना ही नहीं दिया, कुत्ता चला गया, फिर घंटी बजाया, फिर आया, फिर खाना नहीं दिया, फिर कुत्ता चला गया। अर्थात जब आप घंटी बजाओ उसके तुरंत बाद खाना दोगे तभी उसकी आदत पड़ेगी कि घंटी बजाने के बाद हमको खाना मिलेगा। समझ रहे हो मेरी बात को ना आप। जैसे हमने घंटी बजाया, खाना उसको दे दिया, घंटी बजाया, खाना उसको दे दिया, फिर अगली बार घंटी बजाएंगे तो ये दौड़ के चला आएगा। और मान लीजिए हमने घंटी बजाया, खाना उसको दे दिया, दूसरी बार घंटी बजाया, दिया ही नहीं, फिर बजाया नहीं दिया, फिर बजाया दे दिया, फिर बजाया नहीं दिया, तो कुत्ता कंफ्यूज हो जाएगा कि अरे यार पता नहीं कब ये घंटी बजाता है, कब देता है, कब नहीं देता, जाएंगे ही नहीं। इसलिए घंटी के बजाने और भोजन देने में समय अंतराल का विशेष ध्यान रखना है कि ज्यादा गैपिंग ना हो जाए। यही है हमारा समय सन्निकटता। तीसरा आपका प्रेरण। प्रेरण मतलब जब कुत्ता आएगा तो उसको रोटी देनी पड़ेगी। अगर आप उसको रोटी नहीं दोगे तो प्रेरित नहीं होगा, अर्थात वो समझ जाएगा कि घंटी बजाने के बाद हमें कुछ मिलने वाला है नहीं, तो वो नहीं जाएगा। चौथा आपका है पुनर्बलन। पुनर्बलन मतलब फिर आपका वही आता है, जैसे आपने घंटी बजाया उसको समझ गया ओ कुछ होने वाला है,
मतलब उसको बल प्राप्त हुआ अंदर से, ठीक है। तो ये हो गया पुनर्बलन। ये कुछ कारक हैं जो प्रभावित करते हैं इस सिद्धांत को। किस सिद्धांत को? पावलोव के शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत को ये प्रभावित करते हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं हम कि इसका शिक्षा के क्षेत्र में क्या उपयोगिता है। शिक्षा के क्षेत्र में इस, जैसे हमने कल वाली क्लास में थॉर्नडाइक को देखा था, वैसे ही शिक्षा के क्षेत्र में उपयोगिता, शिक्षा के क्षेत्र में इसका क्या उपयोग है, अब हम लोग इसको जान लेते हैं। तो देखिए, अब शिक्षा के क्षेत्र में इसकी क्या उपयोगिता है। अच्छा, एक बात बताइए, आप पूरा सिद्धांत में ही पढ़ लिए हो, क्यों परेशान हो? जैसे किसी को पढ़वाना है, बेटा पहाड़ा पढ़ो, 2 1 कम 2, 2 दूना 4, 2 3 6, 2 4 8, 2 5 10, ABCD EFG HIJK LMNOPQRS TUVWXYZ। यानी कि आप बार बार उसी चीज का अभ्यास कराएंगे, तो बच्चा सीख जाता है। इसलिए इस सिद्धांत का गणित में बहुत बड़ा उपयोग है। गणित के जो सूत्र हो गए, प्रमेय हो गया, उसको याद करने के लिए इस सिद्धांत का बहुत बड़ा प्रयोग है। दूसरा, इस सिद्धांत का भाषा ज्ञान में भी उपयोग है। भाषाओं को आप समझ थोड़ी नहीं सकते हो, क लिखा है तो क, वैसे पढ़ो क से कबूतर, क से कबूतर, क से कबूतर, तो सीख जाएगा। तो भाषाओं को पढ़ाने में भी इसका बहुत बड़ा योगदान है। किस सिद्धांत का? अनुबंधन का। आप उसको अनुबंधित कर दीजिए। जैसे क्लास में आना है, मे आई कम इन सर बोलो, तभी आओगे। हो गया, एक बार नहीं बोलेगा, 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 10 बार, लेकिन हर बार आप उसको टोकते रहेंगे, धीरे धीरे बोलने लगेगा, सर मे आई कम इन सर, मे आई कम इन सर, यानी कि वो अनुबंधित हो जाएगा। इस हिसाब से आप भाषा उसको सिखा सकते हैं। ओके, आगे देखिए, बच्चे का सामाजिकरण। सामाजिकरण मतलब, जैसे आप कहिए बेटा पैर छुआ करो माता पिता के, डेली छुआ करो, धीरे धीरे आप उसको सामाजिकरण में, या इनसे बोला करो, इनकी इज्जत किया करो, गुरुजी की इज्जत किया करो। बार बार आप जब उस बच्चे को कहेंगे तो धीरे धीरे वो करने लगेगा। बार बार कहने से मतलब ये है, कुत्ते को भी बार बार भोजन दिया जा रहा था, फिर घंटी बजाई जा रही थी, धीरे धीरे वो सीख गया। लास्ट में एक कंडीशन ऐसी आ गई कि वो ऑटोमेटिक उसका लार निकलने लगा। वैसे ही जब आप बच्चों को सिखाएंगे, शुरू में वो हो सकता है 2 बार ना करें, फिर करने लगे, और फाइनली वो ऑटोमेटिक अपने मन से करने लगेंगे, ठीक है। लेकिन सबसे बढ़िया इसका उपयोग है, जो जबरदस्त है, वो क्या है? आदतों का विकास। देखिए, ध्यान समझिएगा, आदतों का आप कह लीजिए निर्माण, या कह लीजिए विकास, ठीक है। और दूसरा, जो बुरी आदतें हैं, बुरी आदतें, इनका खात्मा। जैसे अगर कोई बच्चा स्कूल नहीं आ रहा है ना, आप उसको एक बार लाइए, नहीं आया, अगर उसको घर पहुंच जाइए, 2 बार लाइए, 3 बार लाइए, 4 बार लाइए, तब वो धीरे समझ जाएगा। अगर हम नहीं जाएंगे तो गुरुजी पहुंच जाएंगे, है ना। तो धीरे धीरे वो स्कूल आने लगेगा। तो आपने क्या किया? उसकी अच्छी आदत को डेवलप कर दिया, साथ ही साथ जो नहीं आ रहा था उसकी गलत आदत को आपने समाप्त कर दिया। तो ये बहुत जबरदस्त सिद्धांत है। इस सिद्धांत का मोटो ये है सबसे बड़ा कि बच्चों में अच्छी आदतों का, उनके व्यवहार का, अच्छे व्यवहार का, उनके चरित्र का ये निर्माण सिद्धांत कर देता है अच्छे से, बहुत अच्छे से। आप किसी का आदर दे दीजिए कि बेटा सुभाष चंद्र बोस जी ऐसे थे, नेताजी ऐसे थे, महात्मा गांधी जी ऐसे थे, तो उन सबको देख देख कर धीरे धीरे सीख सकता है, ठीक है। यानी कि आप आदर्शों का निर्माण भी इस सिद्धांत के माध्यम से कर सकते हैं। तो देखिए एजुकेशन में कितनी इसकी उपयोगिता है। अब ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल उपयोगिता नहीं है, ठीक। अब हमारा बचता है लास्ट। देखिए कोई भी हम लोग सिद्धांत पढ़ें, अगर उसका पॉजिटिव पॉइंट है तो उसका निगेटिव पॉइंट तो होना ही होना है। जैसे हमने थॉर्नडाइक में देखा था, वैसे ही इस सिद्धांत की आलोचना की गई। आलोचना मतलब कहा गया कि यह सिद्धांत खराब है। क्या खराब है, ध्यान से समझिएगा। खराब यह है, इसमें इन्होंने कहा, क्या कहा, इन्होंने कहा कि हमें पुनर्बलन की लगातार जरूरत पड़ेगी। देखिए जैसे अगर कुत्ते को एक बार घंटी बजा रहे हैं, खाना दे रहे हैं, उसको 5-6 बार घंटी बजा के खाना मत दीजिए। धीरे धीरे वो क्या करेगा, जो सीखा था वो भूल जाएगा। तो ये था इसका ड्रॉबैक, पहला ड्रॉबैक। दूसरा देखिए, इसमें यह बताया गया कि अगर हम लोग, भाई मशीन थोड़ी है
कि जनरेटर की तरह से गड़गड़ लगा दो, स्टार्ट कर दो, चल रहे हैं चल रहे हैं चल रहे हैं। ये कौन सी बात होती है भाई कि रोटी दे रहे हो दौड़ रहे हैं, रोटी दे रहे हो दौड़ रहे हैं। अर्थात ये जो सिद्धांत है ये मानव को क्या करता है, मानव को एक मशीन समझता है, जो कि गलत है। मानव एक मशीन नहीं है, मानव मशीन नहीं है, वो एक भाई सोचने समझने वाला व्यक्ति है। ठीक है, तो क्योंकि मशीन में क्या होता है, हमने तेल डाल दिया चल रहा है, तेल डाल दिया, तेल खत्म हुआ डाल दो चल रहा है, तेल खत्म हुआ डाल दो चल रहा है, तेल खत्म हुआ डाल दो चल रहा है। लेकिन ये मानव थोड़ी ऐसा है। तो ये भी सिद्धांत यहाँ पे फेल हो जाता है। डायरेक्ट आपसे पूछा है कि ये सिद्धांत की आलोचना किन कारण से की गई है, तो इसमें से ये मशीन वाला आया हुआ एग्जाम में। अब लास्ट आपका देखिए, लास्ट जो आपका है, जो इसकी आलोचना की गई है, एक तो हमने देख लिया पुनर्वलन, दूसरा हमने देख लिया मशीन। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग तीसरा। देखिए तीसरा जो इसकी आलोचना की गई है उसको हम लोग थोड़ा, ठीक है, देखिए इसकी जो आलोचना की गई, जो तीसरा पॉइंट ये है कि ये सिद्धांत केवल और केवल जानवरों पे और छोटे बच्चों पे अप्लाई होता है। किस पे? जानवरों पे और छोटे बच्चों पे ही अप्लाई हो पाता है, क्योंकि वो थोड़े से नासमझ होते हैं। जैसे कुत्ते को आपने घंटी बजा रोटी दिया, घंटी बजा रोटी दिया, वो समझ गया। लेकिन जो एक परिपक्व मानव है, जो पूरा संपूर्ण मानव है, एक थोड़ा सा बुद्धिमान सामान्य जो मनुष्य है, वयस्क मनुष्य है, वो इस फिराक में नहीं रहेगा, वो गलत सही समझता है। ठीक है, जैसे अब एक बड़ा लड़का तो समझता है ना कि नाखून साफ करना है, हमें नहाना धोना है, छोटे बच्चे नहीं समझते। तो उनके लिए सिद्धांत अप्लीकेबल है, जानवरों के लिए अप्लीकेबल है, बट बड़े लोगों के लिए सिद्धांत अप्लीकेबल नहीं है। तो दोस्तों ये था हमारा पावलोव का सिद्धांत। मैंने आपको काफी डिटेल में बता दिया, हालांकि इतना डिटेल में आपको जानने की इसमें जरूरत नहीं है। ये हमने पूरा बता दिया आपको, किसका हमने बता दिया, बाल विकास का पूरा उठा के, ताकि आपका समय बचे। आपने यहां पढ़ लिया, आपका बाल विकास भी काम आ जाएगा। इसके अतिरिक्त आपका कोई क्वेश्चन छूट नहीं सकता। आप एग्जाम में देख लीजिएगा, फिर भी आपका क्वेश्चन कोई नहीं बन रहा है और आपको लगता है कि इसी टॉपिक का है, तो आप टेलीग्राम पे मैसेज कीजिए। मैं कल शायद लिंक नहीं डाल पाया था, आज डाल दूंगा। और वैसे भी आप जाके आराम से सर्च कर सकते हो, न्यू ACC प्रिपरेशन आप डालिए, आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहां से क्लास चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार की धमाकेदार वीडियो में। तब तक के लिए आप वीडियो पे अपना प्यार बनाए रखिए और देखते रहिए। और अगर आपको वीडियो पसंद है प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।